आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे अतापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं यस्मै तस्मै श्री गुरुवे नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेतु तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जो भगवान का वंश था उसको यदुवंश कहते हैं। उसी में भगवान उत्पन्न हुए थे। तो इस यदुवंश को भी भगवान समाप्त करके जाना चाहते थे। कहा कि धरती का भार तो हमने समाप्त कर दिया है, लेकिन यदुवंश में खुद इतने लोग हैं कि ये रह जाएंगे तो ये भी बहुत आतताई करेंगे, राक्षसों से कम कार्य नहीं करेंगे खराब, तो इनको भी समाप्त करना जरूरी है। भगवान ने अपने वंश को समाप्त करने के लिए एक उपाय रचा। तु कृत्वा दैत्यमधं कृष्णः स रामो यदुर्वृतः भ्रुवोऽवतारयद्भारं जविष्टं जनयं कलिम्। भगवान ने श्राप दिला दिया अपने खानदान को। किससे? ब्राह्मणों से। कैसे श्राप दिला दिया? भगवान का एक पुत्र पेट में मूसल बांध करके स्त्री बन के दुर्वासा ऋषि के सामने गया और पूछा कि हे महाराज, हमारे खानदान की ये बहू है, इसको क्या पैदा होगा? दुर्वासा जी ने देखा, कहा इसमें जो भी पैदा होगा वो एक मूसल होगा और उसी मूसल से तुम्हारा ये सारा खानदान नष्ट हो जाएगा। यह बात महाराज यदु को जाकर के बताया गया। महाराज यदु ने यह बात भगवान श्री कृष्ण को और बलराम जी को नहीं बताया। उस मूसल को चूर चूर करवा करके समुद्र में डाल दिया, ऐरण घास हो गई। और जो उसका मूसल का लोहे का हिस्सा था उसको भी टुकड़ा करके फेंक दिया। और यही ऐरण घास प्रभास क्षेत्र में जमी हुई थी। भगवान ने कहा कि अब 7 दिन के अंदर समुद्र द्वारिका नगरी को डुबा देगा। आप सब लोग प्रभास क्षेत्र में चले जाइए। प्रभास क्षेत्र में उनके परिवार के लोग गए और वहां उन लोगों ने मदिरा पिया। मदिरा पी करके उन्मत्त हो गए और एक दूसरे के ऊपर
अपने अस्त्र शस्त्र से आक्रमण शुरू किया। जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो उसी घास को उखाड़ करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और वो घास उस श्राप के प्रभाव से तलवार से भी तीखी थी, सब कट के मर गए। बलराम जी ने समाधि ले लिया जल में। भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहीं एक बहेलिया आया जरा नाम का, उसने वही लोहे का मूसल का टुकड़ा पाया था, उससे तीर बनाया था और उसको विष में भिगा लिया था। और उसको दूर से दिखाई पड़ा कि झुरमुट में पेड़ के नीचे कोई मृगा बैठा हुआ है, उसकी आंख चमक रही है। वो भगवान कृष्ण का तलवा था। उसने वहीं से बाण भगवान कृष्ण को मार दिया और उसी बहाने से भगवान ने भी अपना शरीर छोड़ दिया। यह जानकारी जब उनके पिता वसुदेव देवकी आदि को हुई तो उन लोगों ने भी अपना देह छोड़ दिया। लेकिन देह छोड़ने से पहले वसुदेव जी के यहाँ एक दिन नारद जी आए। सुखदेव जी इस कथा को इस तरह से कहते हैं। गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वः आवत्सीन्नारदो भीक्षणं कृष्णोपासन लालश। द्वारिका में कृष्ण जी की उपासना करने के लिए अक्सर नारद जी आया करते थे। एक दिन जब नारद जी आए हुए थे तो उनसे वसुदेव जी ने, जो भगवान कृष्ण के पिता थे, उन्होंने कहा, वसुदेव जी ने क्या कहा, भगवन् भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनां कृपणानां यथा पित्रोरुत्तम श्लोक वर्तमानाम्। संसार में जो लोग माता पिता बनते हैं वो पिता और माता बनते हैं पुत्र और पुत्रियों के आगमन के लिए और भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए। आप जैसे संत लोग, नारद जी से कहा, आप जैसे संत लोग आते हैं तो लोग भगवान की तरफ प्रेरित हो जाते हैं। तो आप तो स्वयं भगवानमय है, भगवान के स्वरूप ही। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप संत जो होते हैं उनकी चेष्टा तो केवल जीवों के कल्याण के लिए ही होती है। संत तो सबका कल्याण ही चाहते हैं, शुद्ध हृदय होते हैं, करुणा से उनका मन भरा रहता है। तो हे प्रभु, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। ये कहा, उन्होंने पूछा कि हे मुनिवर, पहले जन्म में जब मैं सुतपा के रूप में, विष्णु और सुतपा के रूप में था, तो उस समय मैंने भगवान की जो उपासना किया था वो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए किया था।
इसलिए नहीं किया था भगवान की उपासना कि हमको मुक्ति मिल जाए। और उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो गया था। तो कह रहे हैं कि हे नारद जी, आप मुझको ऐसा उपदेश दीजिए कि मैं जो जन्म मृत्यु भयावह संसार सागर है उससे अनायास पार हो जाऊं। तो सुखदेव जी कथा सुनाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो बुद्धिमान वसुदेव जी थे वो भगवान के स्वरूप और गुण को जानने के लिए ही यह प्रश्न नारद जी से किया था। नारद जी बहुत प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा कि हे वसुदेव जी, श्रुतो अनुपठितो ध्यात आदृतो अनुदितः सद्यः पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोपि। कहा कि हे वसुदेव जी, ये जो आपने पूछा है इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और इस भागवत धर्म की महिमा यह है कि इस भागवत धर्म को सुनने से, वाणी के से उच्चारण करने से, चित्त में स्मरण करने से, हृदय से स्वीकार कर लेने से, या यदि कोई इसको करता है तो उसका अनुमोदन कर देने से कि आप ठीक कर रहे हैं, जैसे ही व्यक्ति ये करता है उसी क्षण वो क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। चाहे वो भगवान का दोषी हो, चाहे संसार का दोषी हो, यानी चाहे कितना बड़ा पातकी हो, जैसे उसके मन में ये भाव आ गया वो तुरंत पवित्र हो जाता है। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम भागवत धर्म के बारे में सुनना चाहते हो तो एक बार राजा निमि ने यज्ञ किया था। राजा निमि के यज्ञ में 9 योगेश्वर आए थे। उन 9 योगेश्वरों के नाम ये हैं: कविर हरिरंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रो द्रुमिलस् चमसह करभाजन। कहा उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वो लोग इतने सिद्ध थे भगवान की उपासना और भक्ति करके, हमेशा निर्वस्त्र रहते थे। और ये 9 भाई जो है जहां चाहे, जहां आकाश मार्ग से जहां उनके मन होता था वहां पहुंच जाते। और एक दिन ये लोग उनके यज्ञ में आ गए, निमि जी के यज्ञ में। तो निमि जी ने उनसे प्रश्न किया, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। कहा है योगेश्वरों, पहले तो ये मनुष्य का शरीर पाना अत्यधिक दुर्बल, शायद कभी मिले, अत्यधिक दुर्लभ है। और अगर मिल भी जाए तो एक क्षण रहेगा कि कितने दिन रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम।
और उसमें भी अगर मनुष्य का शरीर मिला हो, जीवन हो और भगवान के भक्तों का दर्शन हो जाए तो जीवन धन्य हो गया। हे महात्मा, आप लोग आए हो, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। हे महात्माओं, यदि मैं सुनने का अधिकारी हूं, यानी हर आदमी भगवान की भक्ति, भगवान का गुण सुनने का अधिकारी नहीं होता, जबकि जो विदेह निमि थे बहुत बड़े भक्त थे भगवान के, लेकिन उन्होंने भी कहा धर्मान भागवतान ब्रूत यदि न श्रूयते क्षमम् ऐहि प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यात्मात्मानमाप्यजः। कहा, हे योगेश्वरों, अगर मैं भागवत धर्म सुनने का अधिकारी हूं तो मुझको भागवत धर्म सुनने का उपदेश दीजिए, क्योंकि भगवान जो है उनका क्या गुण है, वो जन्म आदि से रहित है, एक रस है, और इस भागवत धर्म को सुनने से और करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, और इसका असर यहां तक होता है कि भगवान अपने भक्त को अपने आप को सर्वस्व दान कर देते हैं। भगवान ही कहते हैं मुझे दान में ले। तो सबसे पहले कवि नाम के योगेश्वर थे, उन्होंने कहा ठीक है राजन, मैं तुमको भागवत धर्म सुनाता हूं। मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यम् उद्विग्न बुद्धेर सदात्म भावात् विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी। पहला उपदेश दिया, क्या कहा कि हे राजन, भगवान अपने भक्तों के हृदय से कभी दूर नहीं होते हैं, और नित्य निरंतर भगवान की उपासना, उनका स्मरण करना ही परम कल्याण का साधन है इस संसार में। इससे बड़ा कोई काम संसार में नहीं है मनुष्य का शरीर पा करके। ये जो देह है, ये जो गेह है, घर है, अन्य जो बहुत सी चीजें हैं वो बड़ा तुच्छ है, सब असत है, माने इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य तो केवल भगवान ही है। लेकिन जितना कुछ भी भय भी है वो भगवान का स्मरण करने से, उनकी उपासना करने से ये सारा भय क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानास्थाय नरो राजन प्रमाद्येत करचित् धावान धावन निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन पतेदिह। कहते हैं कि भगवान के जो भक्त हैं, जो भगवान के धर्म का पालन करते हैं, उनके किसी भी कार्य में कोई कभी विघ्न आता ही नहीं। और वो अगर आंख बंद करके भी दौड़े तो कभी वो गिरते नहीं, क्योंकि उनको संभालने वाले पीछे पीछे कौन होते हैं, भगवान होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भगवान की उपासना वो कर रहे हैं, भगवान का ध्यान करने में, उपासना करने में यदि कोई विधि विधान में त्रुटि भी हो जाए तो भी
वो कभी पतित नहीं होते। और कहते हैं कैसे, ध्यान से सुनिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। देखिए क्या बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिए। कहते हैं कि शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्म का या इस जन्म का आदत के बस जो हम लोगों का स्वभाव है, हम लोगों की एक आदत होती है, उस आदत से फंसे होते हैं। चाहे भी कि आदत छोड़ दे तो आदत छोड़ नहीं पाते, स्वभाव जो है नहीं छूटता। मिटहि न कुटिल स्वभाव अभंगु। तो कहते हैं कि जो कुछ भी करे, जो कुछ भी करे वह सब नारायण को ही समर्पित कर दे। जो कुछ भी करे वह सब नारायण को ही समर्पित कर दे। कहा यही भागवत धर्म है। भाई इसको करने में कौन सी दिक्कत है? जो तुम्हारा स्वभाव है, मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से, शरीर से, इस जन्म में या अनेक जन्मों के किए हुए जितने कर्म हैं, उसको सरल मन से भगवान को समर्पित कर दे। यही भागवत धर्म है, यही भक्ति है। कहते हैं फिर क्या होगा? भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुध भजेत्तम् भक्तिक एषं गुरुदेवतात्मा। कह रहे हैं योगेश्वर जी की, हे राजन, जो पुरुष, जो जीव भगवान से विमुख होता है, विमुख का मतलब भगवान में उसका मन नहीं है। एक विमुख होता है, एक सन्मुख होता है। हम आप एक दूसरे के सन्मुख हैं। अब विमुख का मतलब आपकी पीठ हमारे सामने हो, तो उसको कहते हैं विमुख। यानी जो जीव भगवान की तरफ पीठ किए रहता है, यानी भगवान को न मानता है, न उनको भजता है, न उनके नाम का स्मरण करता है, तो वो भगवान की माया में पड़ जाता है और उसको अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है। इसी से आदमी सोचता है कि मैं देवता हूं, कोई सोचता है मैं मनुष्य हूं। इस प्रकार का भ्रम या विपर्य हो जाता है और इसी के कारण जीव का, हम लोग जो है, हमारा जो प्रेम है वो अपने देह से, घर से, बच्चों से हो जाता है। और जब हम इसी में लगे रहते हैं तो जीव को क्या हो जाता है? बुढ़ापे का, मृत्यु का, रोग का अनेक भय क्या करता है? सताता रहता है, आता भी है। इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए अपने गुरु को ही भगवान मानकर, अपना आराध्य देव मानकर
अपना परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति से गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की सेवा से क्या है, भगवान की सेवा स्वतः हो जाती है। तो आगे बताते हैं वो, अविद्यमानो अप्यवभाति हि द्वयोर्ध्यातुर्धिया स्वप्नम मनोरथोर्यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकम मनो बुधो निरुध्यायाद भयम ततस्यात्। करेंगी हे राजन, गुरु के अतिरिक्त या भगवान के अतिरिक्त तो इस संसार में कोई चीज है ही नहीं, परंतु जो चीज नहीं है वो हमें भास रहा है और उसी का हम चिंतन करते हैं। जैसे कि स्वप्न में हम सारी चीज देखते हैं। इसलिए जो विचारवान व्यक्ति हो उसको चाहिए कि सांसारिक चीजों के संबंध में अपना संकल्प और विकल्प को रोक दे, अपने मन को उससे हटा ले, अपना मन भगवान की तरफ लगाए और फिर क्या करे, शृण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि चयानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्जो विचरेद संगः। कहेंगे सब लोक लाग छोड़ करके भगवान के गुणों का गान करना चाहिए, उनकी लीलाओं का स्मरण कराने वाली चीजों को याद करते रहना चाहिए और किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति में आसक्ति को छोड़ करके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। कहा कि एवं व्रतः स्वा प्रिय नाम कीर्त्या, एक व्रत ले लेना चाहिए अपने प्रिय यानी जिसको हम भगवान मानते हैं उनके नाम के कीर्तन का। जाता अनुरागो दुत चेत उच्चई, जिससे हमारे मन में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा, चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा उन भगवान के प्रति। हस्यत्तथो रोदति रोति गाय, कहा जिसके मन में ये उत्पन्न हो जाता है वो आदमी कभी कभी अकेले ही खिलखिला के हंसता है भगवान की याद में, कभी भगवान के विरह में अकेले होकर के रोता है, कभी कोई नहीं रहता तो वहां बैठ के गाता रहता है, दूसरे कहेंगे ये पागल है। त्युन्मादन वित्य नित्य तिलोक बाह्य, बाहर के लोग ये समझेंगे कि ये उन्मादी है, शराब पिए है या पागल है, इस तरह से भक्त लोग करते हैं। खम वायुमग्निम सलिलम महीच ज्योतर्षि सत्वानि दिशो ध्रुवादी सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमेद अन्यः।
कवि महाराज ने क्या समझाया कि हे राजन, ये जो आकाश देख रहे हो, ये जो हवा चल रही है, ये जो अग्नि है, ये जो जल है, ये जो पृथ्वी है, रात में जो नक्षत्र दिखाई पड़ते हैं, जो ग्रह दिखाई पड़ते हैं, जो दिशाएं हैं, 10 दिशाएं, ये जो वृक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, ये जो वनस्पतियां हैं, ये सब क्या है? भगवान की शरीर है। और यह मानना चाहिए कि इनके रूप में भगवान स्वयं ही प्रकट है, चाहे वो प्राणी हो या अप्राणी। प्राणी का मतलब चलने फिरने वाले, पेड़ पौधे, या जमीन, जगह, पहाड़, पर्वत। और जब किसी भी ऐसे जीव के सामने या वहां वो पहुंच जाए तो उसी को भगवान मान करके अनन्य भाव से उसको प्रणाम करना चाहिए, भगवत भाव से प्रणाम करना चाहिए। ये काम करना चाहिए भगवान के भक्त को। भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र च सह त्रिकैक कालः प्रपद्यमानस्य यथाश्नतस्युस्तुष्टि पुष्टि क्षुदपानुगाशम। कहते हैं कि जैसे भोजन करने वाला एक एक कवर खाता है तो उसका पेट भरता रहता है, और जैसे जैसे पेट भरता है उसकी क्षुधा खत्म होती है, तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है, ताकत मिलता है। उसी तरह से एक एक कदम पर भगवान को मान करके चलने से, उनका स्मरण करने से संसार और संसार की चीजों से अपने आप विरक्ति उत्पन्न हो जाती है और भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अर्थात ये तीनों की प्राप्ति एक साथ हो जाती है, यानी भगवान में प्रेम, प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और अन्य वस्तुओं में वैराग्य। इत्युच्चतांघ्रिः भजतो निवृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत् प्रबोधः भवन्ति वै भागवतस्य राजम् अस्ततः परां शांतिमुपैति साक्षात्। करें इस तरह से जो जीव, जो व्यक्ति प्रतिक्षण एक ही भाव से भगवान के चरण कमलों का भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम के भगवान के स्वरूप में स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त हो जाते हैं और वो व्यक्ति भागवत हो जाता है। जब ये सब चीजें प्राप्त हो जाती हैं तो वह जीव परम शांति की अनुभूति करता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो इस तरह से मैंने भागवत आज आप लोगों को एक जने के द्वारा बताया हुआ सुनाया कि भागवत धर्म क्या होता है। अब आप लोगों का मैं रिएक्शन चाहता हूं, आप में से कोई एक आदमी बताए क्या सुना, क्या समझा। चलिए। प्रणाम माता जी, प्रणाम सब लोग। गुरु जी आज बहुत अच्छे समझ में आ गया, जैसे हमें लोगों को भगवान
उसने अपने पूरा परिवार को साफ मतलब खत्म करने के लिए वो किया। तो जो पेट में सर आप दिखा कि जो आप यहाँ बात करा है उसको पैदा होने के बाद आपका पूरा वंश नाश हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है, ये जैसे कुछ लोग अजड़ी होते हैं वो बात को नहीं मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको जब हम कण कण करके और नदी में फेंक दें तो फिर ये कैसे हमें मार दे। लेकिन भगवान की बताई हुई चीज, जैसे गुरु की बताई हुई चीज कभी मिथ्या नहीं जाती है। तो वो सीधे वृक्ष बने और वृक्ष बनने के बाद में बैलिया ने उसके बाण बनाया और श्री कृष्ण को मारा, और उसके बाद में वो सुनते ही सब लोग अपने अपने उसी से मार कर और खत्म हो गए। उसके मतलब आज गुरु जी यही मतलब हमारे लोगों के समझ में आया कि भगवान की भक्ति, भगवान का रूप, गुण गान हम लोग अपने इस शरीर से हमेशा गाते रहें, कब किसका सांस बंद हो जाए किसी को कोई मतलब भरोसा नहीं है। इसीलिए हमें लोगों को अत्यंत यही करना चाहिए। यही आज गुरु जी हमने आप सबको बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सही समझा आपने, बहुत माया सुंदर। से अगर रहित होना है या मोह से रहित होना है तो एक ही साधन है, खाली रस। अगर रस आप पीते हैं तो हमेशा प्रसन्नचित रहेंगे, अन्यथा यह माया हमेशा दुखदायी ही है, इससे कोई सुख नहीं होगा। धन कितना भी गए कष्ट वो देता ही रहेगा। अगर ये भगवान की रस मनुष्य के हल्का सा भी जीव में मतलब शरीर में लग गया तो निरोगी काया हो जाएगा और मन प्रसन्नचित हो जाएगा। धीरे धीरे ये माया मोह से मुक्त हो जाएगा और ये शरीर सीधे हो जाएगा। गुरु जी बस यही हमने सीखा और यही जाना। बहुत सुंदर। और कोई? बहुत सुंदर। गुरु जी प्रणाम। बोलिए। प्रणाम गुरु जी। आपके समझ में क्या? आपने बहुत अच्छे से भागवत सुनाया कि श्री कृष्ण भगवान ने सोचा कि जब हमने सारे राक्षसों का नाश कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे भी मन सोच सकते हैं कि बिना कोई भी बिना हाने धुने खाना खाए लगे तो सामान पाई जाए तो उनके अंदर अहंकार हो जाता है। हमारे भी बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि उन्होंने बिना हानि धुने सारा सामान पाए जाए तो राक्षसी काम कर सकते हैं। तो उनको मन में आया कि हमको अपना परिवार नष्ट करके तो जाना चाहिए। इसके लिए उनकी इच्छा थी तो ऐसा हुआ, नहीं तो संत की बात कुछ भी होता वो तो भगवान के हाथ में, संत की गाड़ी में चिरोगी करके को ठीक कर देते। तो वो बच्चों के मन में आया तो संतों से कह दिया कि जो भाषा से श्राप ले लिया। फिर भगवान से छिपाए रह गए, छिपाए करके भगवान छिपा करके उन्होंने ऐसा काम किया, मूसल को चूर करके डाल दिया, घास बन गई, वो उसको नदी में छोड़ दिया। वो नदी में छोड़ करके मूसल जो मछुआरे ने पाया वो भी एक वो था कि जो भगवान के पैर में लगा, वो भी ऐसा कोई भगवान की रचना था जो बैले ने भगवान के पैर में मार दिया, हमको लग गया। तो भगवान की इसमें भी रचना थी, हाथ था भगवान में कि ऐसा भी होगा। जब वासुदेव जी ने सुना, देवकी जी ने कि हमें प्राण छोड़ जा रहे थे, तो वहां पर नारद जी आ गए। तो नारद जी से उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी तपस्या पूर्व जन्म में किया था कि हम भगवान को पुत्र रूप में पाएंगे। तब उन्होंने सारी बताया कि यही भागवत कहा जाता है। फिर विदेह नीम के आश्रम कर ले गए, यहाँ पर उनको विदेह नीम ने इसकी कथाएं सुनाई। जो 9 योगेश्वर वहां पर आए गए, तो 9 योगेश्वर बिल्कुल भगवान के गुण में हमेशा विचरा करते थे, स्वर्ग में जमीन में कहीं भी विचरा करते थे। नीम महाराजपुर अपने थे, तो उन्होंने सारी कथाएं भागवत के बारे में बताया। फिर कहा कि भगवान ने इस मनुष्य के शरीर को इसीलिए दिया है कि इस साधन में आप ला सकते हैं। अगर इसको अहंकार में लागे, इसको दिमाग से ला दे, इसको धन का अहंकार हो जाए, कुछ हो जाए तो नष्ट हो जाए। लेकिन प्रेम में अगर लाएगा, गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से अगर इसको प्रेम में ले चलेंगे तो भगवान आपके पीछे पीछे रहेंगे। भगवान केवल प्रेम के मुख्य रहते हैं और किसी के आजाद पूजा पाठों से क्या लेना देना भगवान से। तो निमि महाराज तो खुद योगेश्वर थे, तो उन्होंने बहुत सी शिक्षा दी। इतना हम वैसे तो जबानी नहीं जान सकते हैं, लेकिन कुछ जो सौ बताते हैं गुरु जी आपसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मालती मैडम, सुहासिनी मैडम, कोई और बोलेगा? सभी लोगों से
और भागवत कथा में हम लोगों ने समझा कि जो कृष्ण जी का मतलब जन्म हुआ और उसके बाद जब उनके जाने का समय आता है उसके पहले ही वो सोचते हैं कि उनके बहुत बड़ा परिवार हो जाता है। और उसमें कुछ लड़के जो उदंड थे और मतलब राशि प्रवृत्ति हुए थे, शराब वराब पीते थे, जुआ खेलते थे, गलत काम करते थे। उनको लगा कि सब रहेंगे तो वो ज़्यादा ही नाश करेगा सब लोग। उन्होंने सोचा कि हम खुद ही सबका मतलब वो कर दें। वो सब मन में सब उनकी प्रवृत्ति होती है, कुछ भी होता है भगवान की कृपा से नहीं होता है, उनकी इच्छा से होता है। वो लोग मतलब वही ऋषि वहाँ पे उनका मतलब परीक्षण लेने के लिए एक लकड़ बांध दी मौसम अपना लपेट करके गए तो दूसरे लगे बताइए कि इसके लड़की की लड़का होगा क्या है इसके पेट में। तो ऋषि गए थे, उन्होंने देखा तो समझ गया कि हमारा मतलब हिंदू उड़ाने के लिए आए हैं, मुसल बांधे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो बांध के आए तो मुसल से हमारा जो है सर्वनाश होगा। और तो भगा दिए, तो लोग चले गए। तो थोड़ा डरे भी कि ऋषि ने इसी से कह दिया क्योंकि मालूम नहीं था कितना मुसल बांधे हैं। तो उसको नदी में तोड़ ताड़ कर टुकड़ा फूट कर करके नदी में बहा दिए। और नदी में जो है उसका वो घास निकल गई, जो टुकड़ी घास होती है, वो कड़ी भी होती है, उससे लग जाए तो फट जाता है, चिट जाता है। तो वो निकल गई। बाद वो लोग नहाने गए और नहाने जब गए तो घास सारों तरफ से थी, नहा रहे लगे थे लोगों काफी मतलब उससे। और आपस में सब लड़ने से जो हमको मारो हमको आपस में लड़ते मरते करके काफी सब लोग मतलब का नाश हो गया। तो इस तरह से आप होती है वो मतलब जो चाहते हैं वो होता ही उस तरह से। और उदयन के दौर थे जिसमें मतलब पहले कवि जी थे, तो कवि जी ने वो बताया कि अगर भगवान की जो करता है भगवान को मानता है और भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के शरण में अपना मन लगाता है, जिससे गुरु को मान लेता है, भगवान को भी मान लेता है। तो जब के शरण मन लगाता है तो भगवान से मतलब हो जाता है, सन्मुख होता है। और जो विमुख रहता है वो संसारिक माया में पड़ा रहता है और उसको मतलब रोग और मृत्यु का, बुढ़ापे का, इस तरह से उसको वैसा डर बना रहता है क्योंकि वो भगवान से विमुख है। तो भगवान के हमको मान करते प्रकृति में जो कुछ भी है, जैसे वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, पहाड़ है, अग्नि है, वायु है जो चल रही है और आकाश है, सभी कुछ मतलब ईश्वर का ही स्वरूप है विभिन्न रूपों में। तो हमको मतलब हमको ईश्वर मान करके और ईश्वर कृपा मान करके ये सब चीज़ें हमको मिली है, हम प्रणाम करना चाहिए और उसको मान करके करें। और हम जब मतलब भगवान के उसको मतलब मान लेते हैं तो मतलब हमेशा ध्यान करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, तो वो धीरे धीरे मतलब भगवान की तरफ उसकी भक्ति बढ़ती है और वो मतलब भक्त बन जाता है, परम भक्त हो जाता है, उसको भागवत बनता है। इस तरह से गाय के खाना खा रहे हैं, थोड़ा सा एक फल खाते हैं तो खाने से हमारा पेट भर जाता है। पेट भरने से हमारे शरीर के अंग होते हैं, उसे पुष्टि मिल जाती है। इस तरह से जब हम करते हैं तो हमको धीरे धीरे इंतजार करने से, भगवान का स्मरण करने से, भजन करने से हमको भगवान की भी प्राप्ति हो जाती है, जिससे मन लगता है और सार्थक हो जाता है। बहुत सुंदर। मालती भाभी, आप म्यूट हैं, बोल लीजिए। अनम्यूट बोलिए। गुड मॉर्निंग। आ रही है आवाज। बहुत अच्छा था, कथा हमको अच्छा लगा। बहुत सुंदर। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। अब आप लोगों से कल फिर इससे आगे की चर्चा होगी। धन्यवाद।